देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता का महापर्व मनाया जाएगा। इस जश्न के दौरान आपको हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा। हर तरफ देशभक्ति की लौह जलती हुई दिखेगी। हालांकि देशभक्ति के लिए एक दिन ही महत्वपूर्ण नहीं है, हर दिन महत्वपूर्ण होता है। लेकिन 15 अगस्त को देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ तो ये दिन काफ़ी खास है। ऐसे में आपको बता दें कि वो दिन भी याद है जब हर घर तिरंगा अभियान मनाने की कवायद छिड़ी थी। पीएम मोदी लगातार देशवासियों को देश भर में तिरंगा फहराने की अपील कर रहे थे। इस कैंपेन के तहत आपको तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेनी थी और हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करना था। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैसे भी लोगों को तिरंगे के साथ फोटो वगैरह लेने का क्रेज हो रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में तिरंगा फहराने, वहीं रात को तिरंगे को लेकर, तो वहीं क्या आपने अपने छत या बालकनी में तिरंगा लगा सकते हैं, या फिर रात के समय तिरंगा लगाने के नियम और कायदे क्या हैं? तो चलिए राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ नियम कानूनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अलग अलग मामलों को लेकर जैसे देश में कानून है, वैसे ही देश में तिरंगा फहराने के भी कई कानून हैं जिनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। आम लोग साल 2002 से पहले तक सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन ही तिरंगा फहरा सकते थे। हालांकि अब कभी भी अपने देश की शान तिरंगा को फहराया जा सकता है, लेकिन इसके साथ भी कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। ये नियम भारतीय झंडा संहिता में लिखे गए हैं। इसी भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 पैरा 2.2 के खंड 11 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने घर में तिरंगा झंडा फहराना चाहता है तो पूरे दिन और रात में फहरा सकता है। हालांकि झंडा फहराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि झंडा किसी भी तरह से फटे न। यदि गलती से फट भी जाता है तो उसका अनादर न हो। इस नियम के एक बात का भी जिक्र है कि घर में झंडा जब भी फहराया जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि झंडा खुली जगह पर रखा हो और तिरंगे से ऊपर कोई और झंडा ना हो। पहले तिरंगा झंडा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराने की अनुमति है। झंडे को जमीन पर कभी भी नहीं रखा जाना चाहिए जब तक सरकारी आदेश न दिया गया हो। इसके साथ ही एक नियम और है जिसमें झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता है। इसके अलावा झंडे को पानी में नहीं डुबाया जाना चाहिए। तिरंगे पे किसी भी तरह के अक्षर नहीं लिखे होने चाहिए। वहीं झंडे का इस्तेमाल पर्दा बनाने या किसी भी चीज़ को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह के झंडे को तिरंगे से ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। ध्वज संहिता के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी अन्य ध्वज या ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जाना चाहिए। साथ ही मैला कुचला राष्ट्रीय ध्वज भी पारदर्शित या प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर अगर आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि देश के हर नागरिक को इसकी अनुमति नहीं है। गाड़ियों पर कुछ विशिष्ट लोगों को ही इसकी अनुमति है, जिनमें राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने का विशेषाधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुच्छेद 344 के अनुसार सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशन के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तक ही शामिल हैं, यानी कि सीमित है। राष्ट्रीय ध्वज से कुछ जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर संविधान में सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप उल्टा, फटा, कटा या मैला कुचला झंडा फहराते पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के लिए मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिनके मुताबिक 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो आप भी सजा के पात्र नहीं बनना चाहते हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान जरूर रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।